चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6। इसके पहले मैंने 3.5 तक काफ़ी डिटेल में कराया है। अगर आप लोगों ने उन सभी पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप पहले उसको देख के आओ, तो चीज़ें थोड़ा सा आसान होंगी। फिलहाल बच्चों, अभी तक हम जिस प्रकार से चीज़ों को हल करते हैं सेम वही काम करना है। कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आप समझ लो कि चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल करिए। बच्चों, इसको हमको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है, ठीक है ना। तो देखो, इसमें कुल 8 सवाल हैं पहले पार्ट में, तो मैं पहले क्वेश्चंस में इन्हीं 8 सवालों पे डिस्कस करूंगा। 4 ये और बच्चों ये 4 ये, ठीक है ना। 4 ये इधर है, तो उधर 4 ये 4 ये। अब बच्चों इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब चलो डिस्कस करते हैं टॉपिक को और देखते हैं क्या है। बच्चों, इसको करने के लिए बहुत आसान आसान सी बातें हैं। थोड़ा सा आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना होगा, फिर चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। पहला है बच्चों 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। देखो दोस्तों, इसको हल करने का तरीका क्या है। अभी तक जितने भी हम सवाल हल करते आए थे उसमें जो भी चर था वो ऊपर था, लेकिन ये पहला ऐसा सवाल है इस पूरे चैप्टर में हम यही काम करेंगे जिसमें हर जो बच्चों वेरिएबल है वो हर में है, ठीक है ना। तो हम कुछ ऐसा कुछ मानेंगे, ठीक है ना। बच्चों, ऐसे सवालों को करने का तरीका यह है कि मैं मान लूंगा कि 1/x की वैल्यू क्या है, a, तथा 1/ बच्चों y की वैल्यू मान लूंगा b। अब यहाँ पे देखो, इसको मानने से होगा क्या। अब ये बच्चों लिखा है 1/2x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/x, गुणा करेंगे 1 का 1 में 1, 2 का x के साथ 2x। सेम इसी प्रकार में इसको लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 1/y बराबर 2। साथ ही साथ इसको भी हल करते चलते हैं। अब इसको क्या लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 1/x, यहाँ पे बच्चों 1/2 गुणे 1/y बराबर 13/6। अभी मैंने माना कि 1/x को a मान लिया। यहाँ पे देखो हर में x है ना, यहाँ भी x है, तो इसको मैंने a मान लिया। ये हो जाएगा बच्चों, देखो इस पूरे के स्थान पे 1 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों इसका मान a/2। यहाँ पे बच्चों ये b हो जाएगा तो ये हो जाएगा b/3 बराबर 2। इस दोनों समीकरण को साथ ही में हल करते हैं तो हो जाएगा बच्चों a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 है 2 का b के साथ, 2b 2 का 3 के साथ 6 बराबर 2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 3a प्लस 2b बराबर 12। इसको हम बना लेते हैं बच्चों समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से समीकरण दूसरा निकालेंगे। 2 का a के साथ करेंगे 2a, 3 का b के साथ करेंगे 3b। अब यहाँ पे बच्चों 2 3 6 बराबर 13/6। आप चाहो तो यहाँ से 6 से 6 काट सकते हो, क्योंकि ये 6 इधर जाएगा, 13 गुणे 6 होगा, 6 से 6 कट ही जाना है। यहाँ से 2a प्लस का 3b बराबर 13। इसको हम बना लेते हैं बच्चों समीकरण 2। हमारे पास दो समीकरण हैं। इन दोनों समीकरणों को बच्चों हल करके मुझे x और y का मान निकालना है, और x और y के मान निकालने के लिए मुझे सबसे पहले a और b का मान निकालना होगा, ठीक है। तो चलो इसको मैं कर देता हूँ बच्चों प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से। कोई, अब देखो आपको जितनी विधि आपने सीख रखी है यहाँ पे आप कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप किस विधि को यूज करने में ज़्यादा सहज हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे मुझे इसको करना है विलोपन विधि से, तो मैं a का गुणांक बराबर करना है समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दूंगा और समीकरण 1 में 2 का। ध्यान देना, कभी भी हमको अगर गुणांक बराबर करना हो, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 2a, यहाँ पे क्या है 3a। अगर मुझे a का गुणांक बराबर करना है तो मुझे
दूसरा पहले समीकरण में का गुणांक 3 है, तो इस 3 का उठा के पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। इसमें का गुणांक 2 है, तो इसका गुणांक बराबर कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे उठा के, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखो समीकरण एक में किसका गुणा करेंगे, 2 का, 2 तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर यहाँ पे देखो गुणा करेंगे तो बच्चे हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 3a + 2b बराबर 12 दूना 24। इधर करेंगे बच्चों गुणा, ये हो जाएगा 2a + 3b बराबर 13। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 6a + 4b बराबर 24। और यहाँ पे बच्चों इसको बना लो समीकरण 3। इसको करोगे बच्चों तो 6a + 9b बराबर, यहाँ पे बच्चों इधर ध्यान देना, इधर भी 13 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि समीकरण का मतलब दोनों मल्टीप्लाई होगा। इसको बना लेते हैं बच्चों समीकरण 4, ठीक है ना। अब मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे भी 6a है, यहाँ पे भी 6a है, तो समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा देता हूँ। तो देखो समीकरण 3 - 4 से यहाँ पे हो जाएगा 6a + 4b बराबर 24। ये वाला समीकरण क्या है, 6a + 9b बराबर 39। घटाएंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया बच्चों -5b बराबर, इसको घटाओगे तो माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b बराबर आ गया 15/5। और 15/5 का मतलब होता है 5 का 5, 5 3 15। इसका मतलब b का मान क्या आ गया बच्चों, 3। b का मान क्या निकाल लिया, 3। तो b का मान मैं इस समीकरण में रख देता हूँ, a का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो बच्चों b का मान समीकरण 4 में रखने पर यहाँ पे 6a बराबर +9, b के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों, 3। देखो यहाँ पे 9 भी है, 9 × 3 बराबर 39। यहाँ से 6a बराबर, अभी ये 9 × 27 तो रह जाएगा माइनस का, या फिर एक स्टेप और इधर ही हल कर लो। 9 × 27 बराबर 39, तो 6 बराबर 39 - 27, तो 6 बराबर बच्चों 39 में 27 हटाएंगे 12, तो ये बराबर 12/6। और बच्चों 12/6 का मतलब होता है 2। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 2, b की वैल्यू क्या आई, 3। लेकिन बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान देना है, हमको यहाँ से स्टार्टिंग में देखो a b की वैल्यू नहीं बल्कि x और y की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। इधर देखो मैंने 1/x बराबर a माना है, 1/b बराबर 1/y बराबर b, तो मैं रख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे है बच्चों 1/x बराबर a, और यहाँ पे बच्चों 1/y बराबर b, दोनों की वैल्यू हमको x y की चाहिए, रख दो। 1/x बराबर a की वैल्यू क्या निकाला, 2, यहाँ पर रख दो 2, 2 को लिख सकते हो 2/1। इसी प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1 का 1 के साथ 1, 2 का x के साथ 2x, ये लिख सकते हैं 2x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1/2। x का मान क्या आया, 1/2। यही आंसर होगा सवाल का बच्चों, क्योंकि वो वास्तव में समीकरण एक्स वाई में था, तो हमको एक्स वाई का मान बताना था। अब यहाँ पे 1/y बराबर b का मान कितना है, अभी निकाला 3, 3 को करो 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3y बराबर 1, या फिर 1 बराबर 3y, या फिर 3y बराबर 1, बात भी वही है। तो y बराबर आ जाएगा 1/3, ठीक है ना। तो ये आपके रहे आंसर, x का मान बच्चों आएगा 1/2 और y का मान आएगा 1/3। ये रहा बच्चों पहले का पहला करने का तरीका। एक बार मैं फिर से आराम से धीरे धीरे समझाता हूँ। ये तो रहा सवाल, ये वाला ये सवाल रहा बच्चों आपका। अब इसको देखो मैंने क्या किया बच्चों, कि मैंने सबसे पहले मान लिया कि 1/x बराबर है। मुझे मानने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे 1/x दिया है। अगर यहाँ पे बच्चों बच्चों x/2 दिया होता तब भी हम इसको सिंपली इसको सॉल्व कर लेते, क्योंकि बटे में वेरिएबल आ रहा है। लेकिन हमने तो पढ़ा नहीं है, हमने तो ये पढ़ा है कि रैखिक समीकरण ये होता है जिसमें जो चर हो उसकी घात 1 होती है। अब यहाँ से बच्चों चर की घात 1 नहीं होगी, अगर इस x को ऊपर ले जाएंगे तो चर की घात -1 हो जाएगी। यही कारण है बच्चों कि हमने यहाँ पे इसको
एक चर मतलब एक घात वाले चर के रूप में बदला है। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं बच्चों पहले के दूसरे पे। बच्चों पहले नंबर का दूसरा वाला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखा है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ भी देखो बच्चों, जो चर है वो हर में है, यहाँ भी चर हर में है, यहाँ भी चर हर में है, यहाँ भी चर हर में है। अब इसके पहले वाले सवाल में तो देखो यहाँ पे एक्स था, तो यहाँ पे मैंने 1/x की वैल्यू मानी थी। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे रूट एक्स और रूट वाई है, तो सिंपली मैं वही मानूंगा। ठीक है ना, जो नीचे रहेगा वही मैं मान लूंगा। तो मैं मान लूंगा कि 1/√x की वैल्यू है ए, तथा 1/√y की वैल्यू है बी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों समीकरण को हल करूंगा। अच्छा बच्चों, टू देखो क्या लिख सकते हो, 2 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y बराबर 2। सेम इसी प्रकार इस वाले समीकरण को क्या लिखोगे, 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y बराबर -1। मान रख देंगे बच्चों, देखो 1/√x की वैल्यू मैंने माना है ए, ये हो जाएगा बच्चों 2a। 1/√y की वैल्यू मैंने माना है बी, ये हो जाएगा 3y बराबर 2। अब इसको बनाएंगे बच्चों समीकरण 1। ठीक है, सेम इसी प्रकार हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1। इसको बनाएंगे समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कोई ना कोई एक चर की मतलब एक चर के गुणांक को बराबर करना होगा। यहाँ पे देखो बच्चों 2a है, यहाँ पे 4a है। अगर इस समीकरण में मैं 2 का गुणा कर दूं, तो यहाँ भी a का जो गुणांक होगा वो 4 हो जाएगा। और हमको पूरे क्वेश्चंस में बच्चों विलोपन विधि में हमेशा यही करेंगे। ठीक है ना, तो लिख लो बच्चों, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर करो बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 3y बराबर 2 × 2, यहाँ पे 4a प्लस 6y बराबर 4। इसको बनाएंगे बच्चों समीकरण 3। समीकरण 2 में भी a का गुणांक 4 है, समीकरण 3 में भी a का गुणांक 4 है। अगर मैं समीकरण 2 में समीकरण 3 घटाता हूँ, तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b होगा यार बच्चों। ठीक है ना, जहाँ पे मैंने y लिखा है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग को बना लेना है। गलती से y लिख गया है, यहाँ पे होना चाहिए बच्चों b। ठीक है ना, यहाँ भी b होगा, यहाँ भी b होगा, क्योंकि फंक्शन मेरा a और b में बदल चुका है ना। तो यहाँ से भी बच्चों मैं करूँगा क्या कि समीकरण 2 माइनस 3 से, समीकरण 2 है बच्चों 4a माइनस 9b बराबर -1। यहाँ पे है बच्चों 4a प्लस 6b बराबर 4। अगर मैं इसको घटाता हूँ, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये बच्चों इससे कैंसिल हो जाता है। ये माइनस और माइनस मिलकर बनाएगा -15b बराबर, ये और ये मिलकर बनाएगा बच्चों -5। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर आएगा बच्चों 5/15। और हम सबको पता है कि इसका मतलब क्या होगा, b बराबर होगा 1/3। b बराबर क्या हो गया, 1/3। अब मैं b का मान किसी भी समीकरण में रख दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा बच्चों a का मान। चलो इसी वाले में रख देते हैं। तो आपको लिखना है बच्चों कि समीकरण b का मान मतलब b का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी भी में भी रखो असर नहीं पड़ेगा। b का मान किस में रख रहे हैं बच्चों, समीकरण 2 में रखने पर लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे 4a -9 गुणे b के स्थान पे क्या है बच्चों 1/3 बराबर -1। यहाँ पे 3 का 3, 3 3 9। यहाँ पे 4a -3 बराबर -1। यहाँ से बच्चों 4a बराबर
-1, ये माइनस का 3 बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 3, तो 4a बराबर 2, यहाँ से a बराबर 2/4। अब यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2। हमको बच्चों यहाँ से मिल गई a और b की वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन हमको a और b की वैल्यू नहीं चाहिए, चाहिए x और y की, क्योंकि मेरा मूल फंक्शन ये देखो x और y में है। तो जो मैंने माना है उसको लिख लेंगे। मैंने माना है 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। तो आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे आपको लिख लेना है 1/√x बराबर क्या माना है बच्चों, a, और 1/√y बराबर क्या माना है, b। तो a और b का मान रख देते हैं। चलो 1/√x, ए का मान बच्चों मैंने अभी निकाला 1/2। यहाँ से चलो इसको हल कर लेते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बराबर √x हो जाएगा, लेकिन मुझे x का मान चाहिए। अगर मुझे इस रूट को हटाना है तो दोनों बच्चों का वर्क करेंगे। जैसे ही बच्चों वर्क करेंगे तो √x का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 4, और यही सवाल का आंसर होगा, x का मान। और दूसरे आंसर के लिए इधर आ जाओ, 1/√y बराबर b का मान क्या निकाला है, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 1/√y है, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 बराबर √y। मुझे y का मान चाहिए तो स्क्वायर कर दो, तो ये हाथ हो जाएगा बच्चों √y बराबर y का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9। तो √y का स्क्वायर मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो इस क्वेश्चन के आंसर मुझे मिले क्या बच्चों, एक तो था 4 और दूसरा था 9। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, कहीं भी तकलीफ नहीं हुई होगी बच्चों। बहुत आसान आसान सी बातें हैं। आपको अगर आप मतलब समझ पा रहे हो क्वेश्चन तो खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं चलता हूँ बच्चों पहले के तीसरे नंबर पे। बच्चों सवाल नंबर तीसरा आपके सामने है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। सावधानी बच्चों ये बरतनी होगी कि हमको जो मान दिया रहेगा तो उसको ज़बरदस्ती एज्यूम करके सवाल को ज़्यादा लेंदी बनाने का कोई मतलब नहीं है। बच्चों यहाँ पे देखो दोनों समीकरण में y का मान जो है उसकी घात 1 है, यहाँ भी यहाँ भी। बच्चों यहाँ पे भी तकलीफ, यहाँ पे होगा बच्चों x/3। इसको थोड़ा सा बना लेना बच्चों। अब यहाँ पे करते क्या है कि यहाँ पे मैं मान लूंगा 1/x को a, कुछ भी मान लो यार। यहाँ भी 1/x को मान लूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल में क्या है थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। सवाल नंबर 3 है ना। तो यहाँ पे 3/x - 4y, 3/x - 4 है। चलो तो बच्चों इसके साथ ज़्यादा कुछ करने का मतलब नहीं है, 3y और 4y के साथ मुझे यहाँ पे 1/x को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ क्योंकि मैं अभी तक a ही मानता आया हूँ, ठीक है। तो बच्चों मान लेंगे कि 1/x बराबर a माना। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4 × 1/x प्लस 3y बराबर 14। अच्छा यहाँ पे अगर मैं a मान लूंगा तो ये हो जाएगा 1/x के स्थान क्या पुट कर देंगे a, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3y बराबर 14। ये बच्चों बनाओ समीकरण 1। सेम इसी प्रकार बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3 × 1/x -4y बराबर 23। 1/x को क्या माना है बच्चों, a, तो हो जाएगा 3a -4y बराबर 23। इसको बनाते हैं हम बच्चों समीकरण 2। क्या बनाते हैं, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को आप जिस विधि से हल करना चाहो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप हल करके सबसे पहले निकालोगे y का मान, तो साफ साफ निकल जाएगा। और x का मान जो निकालोगे ना, a का मान जो निकालोगे ना, यहाँ पे रख दोगे तो x का भी मान आ जाएगा। तो आप बताओ इसको किस विधि से किया जाए। मैं इसको करूँ बच्चों, चलो करते हैं इसको वज्र गुणन विधि से, या फिर चलो करते हैं इसको किसी भी विधि से करो। चलो विलोपन विधि से। तो बच्चों विलोपन विधि में अगर हमको यहाँ पे a का वेरिएबल बराबर करना है तो समीकरण 2 में 4 का गुणा कर दें, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें। लिखना है आपको समीकरण 1 में 3 तथा 2 में 4 से गुणा करने पर
समीकरण एक यही है, इसमें 3 का गुणा करना है तो 3 4a प्लस 3y बराबर बच्चों 14 3 42। इसको सॉल्व करो। 3 चौक 12a प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 42। इसको बनाओ समीकरण 3। सेम काम यहाँ पे करो बच्चों। समीकरण 2 में 4 का गुणा करना है तो 4 इंटू 3a माइनस 4y बराबर 4 का 23 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 4 3 12a माइनस 4 चौक 16y बराबर 23 चौका 92। इसको बनाएंगे समीकरण 4। देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 में ए का गुणांक बराबर आ गया। तो मैं करता क्या हूँ कि इसको मैं घटा दूँ तो ये वाला पूरा मसाला खत्म हो जाएगा। तो लिखो समीकरण 3 माइनस 4 से 3 में से 4 घटाएंगे, 3 क्या है 12a प्लस 9y बराबर 42। इधर क्या है 12a माइनस 16y बराबर 92, ठीक है ना। यहाँ पे घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये बच्चों माइनस, तो इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 16 और 9 जोड़ेंगे तो आएगा 25y बराबर। इसको घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे 42 से 92, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गया 5, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे 92 माइनस में है और वो बड़ा भी है, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -50/25। यहाँ से काटेंगे तो 25 दूना 50, तो y का मान आ जाएगा -2। y का मान किसी भी समीकरण में रख दोगे तो a का मान आ जाएगा। चलो मैं इसी में रख देता हूँ। कौन सा समीकरण है बच्चों 3। तो यहाँ पे लिखना है आपको y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर इधर देखो तो 12a माइनस 16 गुणे y के स्थान पर रखेंगे बच्चों -2 बराबर 92। 12a माइनस माइनस हो जाएगा +32 बराबर 92। यहाँ से 12a बराबर 92 माइनस 32। अब यहाँ बच्चों 12a बराबर 2 में से 2 गया यहाँ पे 60, तो ये बराबर हो गया 60/12। 12 का नंबर 12, 12 पंचे 60। ये बराबर क्या है बच्चों 5। लेकिन एग्जैक्ट सवाल मूल सवाल देखोगे तो यहाँ पे x और y के फॉर्म में था, तो इसका मतलब हमको x और y आंसर भी x और y की निकालनी है। तो y का मान निकाल लिया है मैंने, 1/x को a के बराबर माना है ना, तो कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि 1/x बराबर a, 1/x बराबर a का मान क्या निकाला है बच्चों 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा बच्चों 1/5, ठीक है ना। तो x का मान हो गया 1/5 और बच्चों y का मान क्या आया -2, और यही इस सवाल का होगा बच्चों आंसर। ये बहुत ही आसान आसान सी बातें हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक नया फंक्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पे बटे में बच्चों x-1 है। अब यहाँ से मैं अलग अलग x नहीं निकाल सकता, इन दोनों बातों में अंतर है बच्चों। मैं लिखता हूँ 5/x-1, थोड़ा सा समझना, और एक जगह मैं लिखता हूँ x-1/5। बच्चों इसको मैं कभी भी 5/x -5/1 इसको कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है ना। हम मतलब, लेकिन अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो x/5 -1/5 इसको लिख सकता हूँ। ये बिल्कुल यही इसका मान एग्जैक्ट ये होगा, लेकिन इसका मान ये एग्जैक्ट तो ये जरूरी नहीं है। तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बच्चों 1/x-1 है ना, तो मैं मान लूंगा कि मैं क्या मान लेंगे बच्चों कि 1/x-1 की जो वैल्यू है वो a है, एंड 1/y-2 की वैल्यू जो है वो b है। तो इधर देखो बच्चों ये हो जाएगा 5 इंटू 1/x-1 प्लस 1/y-2
सेम इसी प्रकार इस समीकरण को लो, 6 × 1/(x−1) -3 × 1/(y−2) बराबर 1। यहाँ पे बच्चों x-1 का मान क्या है, a। ये हो जाएगा 5a प्लस इसका मान क्या है, b। यहाँ पे बच्चों कुछ और था, बराबर के बाद 2 था, मिस हो गया था 2। चलो बराबर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर हो जाएगा 6a -3b बराबर 1। ठीक है ना बच्चों, ये तो मैंने नोट कर लिया। अब यहाँ से आपको 2 समीकरण मिल गया है, आप कोई भी विधि लगा दो यार, कोई भी जो विधि आपको आती हो, चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे बी है ना, तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ भी 3b है, तो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा हल करके ना, इसको मतलब समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको मैं थोड़ा सा हल करके ना प्रतिस्थापन विधि से कर लेता हूँ यार। यहाँ से बी का मान निकालूं, 2 - 5a हो जाएगा, ये समीकरण 3। अब मैं लिख लूंगा कि समीकरण बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे लिखो बच्चों, बी का मान समीकरण, बच्चों समीकरण इसमें रख देता हूँ 2 वाले में, ठीक है ना, तो सब कुछ हे में हो जाएगा समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 6 है, -3 × बी के स्थान में क्या रखेंगे, 2 - 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 5a, है ना, बराबर यहाँ पे क्या है, 1। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, और चलो यहाँ पे 6a -3 दूनी 6, और माइनस माइनस प्लस का 3 बचे 15a बराबर क्या है बच्चों, 1। ठीक है ना। अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 15 6 21 से, ये माइनस का 6 इधर आएगा तो हो जाएगा 1 + 6, तो यहाँ से 21a बराबर 7, a बराबर 7/21, और 7/21 का मतलब होता है 1/3। a का मान क्या आया, 1/3। a का मान मैं किसी भी समीकरण में रखता हूँ तो मुझे मिल जाएगा b का मान, तो चलो यहाँ समीकरण 3 में रख देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको लिखना है बच्चों, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब यहाँ पे बच्चों रख देते हैं, तो यहाँ पे b बराबर 2 - 5, a के स्थान में रखेंगे 1/3, यहाँ से b बराबर आएगा 2 - 5/3। अब यहाँ से b बराबर 3 दूनी 6 में से 5 गया 1/3, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चों b का भी मान क्या आएगा, 1/3, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे बच्चों ठीक है, यहाँ पे मुझे निकालना था कि मतलब ये जो समीकरण था वो x और y के रूप में था, तो यहाँ पे मैं इसको हल कर लेता हूँ। 1/x को a माना था, 1/x-1 को a माना था, 1/y-2 को b माना था, तो यहाँ पे लिखना है 1/x-1 बराबर क्या माना था, a, और 1/y-2 बराबर क्या माना था, b। a और b का मान दोनों सेम है, तो 1/x-1 बराबर 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर x-1, यहाँ पे x का मान निकालोगे तो 3 1 आ जाएगा 4, ठीक है ना, ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पे इसी प्रकार इसको हल करेंगे बच्चों, तो 1/y-2 बराबर 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर y-2, ये -2 उधर जाएगा तो 3 2 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5। और ये रहा बच्चों y का मान, और आपसे सवाल में x और y का ही मान पूछ रहा था, ठीक है ना। कहीं मान लो कैलकुलेशन को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं तरीका सिखा दे रहा हूँ, और कैलकुलेशन आप अच्छे से करना, ध्यान से करना, कहीं कुछ भी गड़बड़ ना होने पाए, इस प्रकार से आपको ध्यान में चीज़ों को रखना है, ठीक है ना। तो अब बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर आपका, शायद 5th नंबर था, 4 नंबर था। अब मैं चलता हूँ बच्चों 5th
6 7 और 8 चार मतलब सारे क्वेश्चन करवाने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इधर देखो। 7x-2y अपन एक्स वाई बराबर 5, 8x + 7y बटे में एक्स वाई बराबर 15। तो एक बात आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको बात ये ध्यान रखना है, कभी भी a + b अपान अगर c होता है तो ये a बटे सी भी होगा प्लस b बटे b क्या होगा c, क्योंकि इन दोनों को अगर हम जोड़े कॉमन करेंगे लास्ट में 3 आएगा, यहाँ पे बचेगा a + b। इसका मतलब बच्चों की इसको ये मान और ये मान में कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है, ये वाली वैल्यू और ये वाली दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान देना है, आगे के सभी सवालों में इसका हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे बच्चों सेम देखो, यदि इसको मैं चाहूँ तो 7x अपान एक्स वाई लिख सकता हूँ, -2y अपान एक्स वाई लिख सकता हूँ, बराबर इधर क्या है 5। मैं अपनी तरफ से एक्स वाई से भाग नहीं दे रहा हूँ, ध्यान देना। ये हर में है तो मैं अलग अलग पार्ट में लिख सकता हूँ। सेम इसी प्रकार 8x अपान एक्स वाई लिख सकता हूँ, प्लस 7y अपान एक्स वाई लिख सकता हूँ, बराबर क्या है बच्चों 15। यहाँ से x कट गया, y से y कट गया, 7/y -2/x, 7/y -2/x बराबर क्या बच्चों को 5। अब यहाँ पे अगर x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, 8/y प्लस 7/x बराबर क्या है 15। इसको बच्चों थोड़ा सा हम हल कर लेंगे। हल करने का मतलब यह है कि अब सेम वही का सवाल, जो सवाल नंबर 1 था पहले क्वेश्चन का पहला, तो मैंने क्या कहा था कि इसको कुछ ना कुछ मान लेंगे, अगर चर हर में होगा तो मैं मान लेता हूँ कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। मान लिया तो दो समीकरण बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 7 इंटू 1/y माइनस 2 इंटू 1/x बराबर 5। इधर 8 इंटू 1/y प्लस 7 इंटू 1/x बराबर 15। 1/y का मान माना है b, तो हो जाएगा 7b माइनस 2 1/x का मान माना है a, तो हो जाएगा 2a बराबर 5। इसको बनाओ समीकरण 1। अब यहाँ पे 8 1/y का मान b प्लस 7a बराबर 15, ये बनाओ समीकरण 2। समीकरण 2, तो यहाँ से बच्चों मैंने दो समीकरण निकाल लिए। इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालेंगे, और फिर यहाँ पे x का मतलब a और b का मान निकालेंगे, फिर a का मान इसमें रख देंगे तो x का आ जाएगा, b का मान यहाँ पे रख देंगे तो y का आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आपको हल करने के तरह तरह के तरीके बताए गए हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ से मैं कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ थोड़ा सा प्रतिस्थापन विधि से। इसके लिए समीकरण 1 को थोड़ा सा और हल कर लेता हूँ। ये बच्चों 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको लाओ इधर, 2a को इधर लाओगे बच्चों तो ये हो जाएगा प्लस का 2a, और ये जो 5 आपको दिख रहा है ये बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी ना। तो बच्चों यहाँ से निकालो, ये हो जाएगा 2a बराबर 7b माइनस 5। इसको बना लेते हैं समीकरण 3, ठीक है ना। मैं अब बच्चे अच्छा 1 मिनट है, और इसको थोड़ा सा और हल हो गया बच्चों यहाँ, क्योंकि मुझे ए का मान निकालना है ना। यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 7b-5/2। इसको बनाओ इक्वेशन 3। अब ए का मान मैं रख देता हूँ बच्चों समीकरण 2 में, तो काम हो जाएगा। लिखो ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहाँ पे देखो समीकरण 2 है बच्चों 8b प्लस 7 ए के स्थान पर रखेंगे 7b-5/2 बराबर 15। इसको सिंपली सॉल्व कर लो। यहाँ पे हो जाएगा 8b, यहाँ पे 7 का 7 के साथ गुणा करेंगे 49b माइनस 5/35 बराबर 15। यहाँ पे इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16b प्लस 49b माइनस 35। अब इधर देखो ये नीचे बटे का 2 आएगा बराबर 15। यहाँ पे बच्चों 49b में 16b जोड़ोगे तो हो जाएगा 65b।
क्या हो जाएगा? हाँ 65 भी, 49 16 65, हाँ 65 भी बराबर -35 बराबर 15 दूना 30। अब बच्चों इधर जाएगा तो 65 भी बराबर 30 + 35। यहाँ से बच्चों 65 भी बराबर, इन दोनों को ऐड करोगे तो 65 ही आएगा। अगर हमको बी की वैल्यू चाहिए तो 65/65, 65/65 का मतलब है कि बी बराबर क्या आ जाएगा 1। बी का मान मैं अभी जो समीकरण 3 बनाया था ना इसी में रख देता हूँ, ये इसमें इस वाले में, क्योंकि ये एक ए बराबर के एक तरफ है, बी बराबर के एक तरफ है। लिखो बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा बच्चों 7। बी के स्थान पे क्या रखेंगे 1 -5/2। ए बराबर 7 में से 5 गया 2/2, और 2/2 का सीधा सीधा मतलब क्या है बच्चों कि ए। यहाँ से इसका मतलब क्या है कि ए का भी मान एक आया और बी का भी मान एक आया, और हमने मान क्या रखा है कि 1/x बराबर ए, 1/y बराबर बी। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1/x बराबर क्या माना है ए, 1/y बराबर क्या माना है बी। तो चलो ए और बी का मान रख दो। 1/x, ए का मान क्या निकाला है 1, यहाँ पे देखो x का 1 के साथ x बराबर क्या आ जाएगा 1। ये आपका बच्चों हो जाएगा आंसर पहला। अब यहाँ पे इधर समझो आप लोग, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो बी का मान पहले रख देते हैं। बी का मान क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का 1 के साथ 1, वाई का 1 के साथ वाई, वाई बराबर भी क्या आएगा बच्चों 1। इसका मतलब इन दोनों में एक्स और वाई के दोनों मान क्या होंगे एक ही, एक मतलब एक्स का भी मान एक होगा और वाई का भी मान एक होगा। ठीक है, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 5th नंबर था शायद, हाँ 5th नंबर था। हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे, पहले के 6वें पे, ठीक है ना। तो इसको मैं पॉज करता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि 6x + 3y बराबर 6xy। ध्यान देना बच्चों, ये तो हमको मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो हम करते आए हैं, 6x + 2y बराबर कुछ ना कुछ आता है। लेकिन यहाँ पे अलग क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पे जहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, जहाँ पे केवल अचर होना चाहिए, वहाँ पे दो दो वेरिएबल एक साथ में गुणा में है। तो सबसे पहला काम करना क्या है मुझे कि इसको कांस्टेंट बनाना है। अगर मुझे इसको कांस्टेंट बनाना है तो इधर एक्स वाई का भाग करना पड़ेगा। अगर मैं इधर एक्स वाई का भाग करूंगा तो मुझे सब में एक्स वाई का भाग करना पड़ेगा। तो इसमें भी कर दो एक्स वाई का भाग। सेम इसी प्रकार इधर अगर एक्स वाई का भाग करेंगे तो इधर भी एक्स वाई का भाग करेंगे और इधर भी एक्स वाई का। आप लोग चाहो तो लिख भी लेना कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में एक्स वाई से भाग करने पे। ये तो मैं समझा दिया, ठीक है ना, ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को बेसिक बातें समझ में आती हैं। यहाँ से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, यहाँ पे बचा बच्चों 6/वाई + 3/एक्स बराबर, यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, बचा 6। सेम यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 2/वाई + 4/एक्स बराबर 5। अब यहाँ पे बच्चों देखो ये पहला सवाल बन गया। इस मतलब जो आप लगा रहे हो 6वां सवाल, इसमें जो पहला वाला सवाल था वो वही सवाल नहीं बन गया। यहाँ पे मैं 1/x को मान लूंगा ए और 1/y को मान लूंगा बी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 1/x के स्थान इसको लिख सकते हैं 6 × 1/y + 3 × 1/x बराबर 6। 6 1/y के स्थान क्या रखेंगे बी + 3a बराबर 6। ये बना लेंगे बच्चों समीकरण 1। सेम यही के प्रकार इसको लिखेंगे बच्चों 2/y, 2 × 1/y + 4 × 1/x बराबर 5। यहाँ पे 1/y का मान भी है तो हो जाएगा 2b + 4a बराबर 5। ये हो गया समीकरण 2। अब सिंपली मैं करूँगा क्या बच्चों कि इन दो समीकरणों को हल करके ए और बी का मान निकालूंगा। ठीक है, तो अगर इधर देखो यहाँ पे बच्चों दिख रहा है 6b, क्या दिख रहा है 6b। यहाँ पे बच्चों क्या दिख रहा है 2b। अगर मुझे v के गुणांक को बराबर करना है तो समीकरण 2 में मैं 3 का गुणा कर दो,
तो यहाँ भी 6 भी आ जाएगा। तो लिखो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर हो जाएगा 3 2 बी प्लस 4 ए बराबर 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6 बी प्लस 12 ए बराबर 15। इसको बनाओ समीकरण 3। अब बच्चों से यहाँ पे समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से, ठीक है ना। तो इसमें क्योंकि यहाँ पे 6 भी कट जाने वाला है, लिखो समीकरण 3 माइनस 2 से। चलो समीकरण 3 क्या है लिख लेते हैं, 6 प्लस 12 बी बराबर 15। यहाँ पे है 6 प्लस 3, यहाँ पे 6, ध्यान देना बच्चों, पहले बी है ना, बाद में ए है। यहाँ पे 6 बी प्लस 12 ए बराबर 15, और यहाँ पे बच्चों 6 बी प्लस 3 ए बराबर 6। घटाएंगे माइनस, ए भी माइनस, ए भी माइनस, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच्चों अब मैं यहाँ पे 12 में से 3 ए घटाऊंगा तो कितना आएगा, 9 ए बराबर, यहाँ पे 15 में से 6 घटाऊंगा तो ये आएगा 9। यहाँ से ए बराबर आ गया 9/9, और 9/9 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 का मतलब यहाँ से ए का मान क्या आ गया, 1। ए का मान मैं किसी भी समीकरण में रख दूंगा तो मुझे मिल जाएगा बी का मान, और ए बी का मान मिल जाएगा तो एक्स वाई का मान निकल जाएगा। चलो मैं इसी समीकरण में रख देता हूँ, समीकरण 3 है ना। देखो बच्चों ए का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे 6 बी प्लस 12 इंटू ए के स्थान पर रखेंगे ए बराबर 15। यहाँ पे 6 बी बराबर, ये 12 उधर जाएगा तो 15 माइनस 12। यहाँ पे बच्चों 6 बी बराबर 3, तो बी बराबर, ठीक है ना, यहाँ से मैंने निकाला ए का मान, तो यहाँ से बी बराबर हो जाएगा 3/6, और 3/6 का मतलब होता है कि बी बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। बी का मान मिल गया और ए का मान मिल गया। इधर आओ ऊपर, 1/x बराबर ए माना है, 1/y बराबर बी, तो मुझे एक्स और वाई का मान चाहिए। क्योंकि 1/x बराबर ए, तो 1/x बराबर ए के स्थान पे रखेंगे ए, यहाँ पे बच्चों एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1। सेम इसी प्रकार 1/y बराबर माना है बी, बी का मान 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका एक्स का मान, और ये रहा बच्चों आपका वाई का मान। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 पहले का। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे। ये उम्मीद करके पढ़ा रहा हूँ कि मेरी